हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज फिर हम जाने-माने इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार सईद नकवी साहब से बात कर रहे हैं। और मैंने शुरू में इसीलिए बता दिया, और इसके साथ-साथ में जो टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। इस वक्त अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। कुंदुज में एक जुमे की नमाज में धमाका हुआ, उसमें तकरीबन 100 लोग मारे जाने की अब तक खबर है। इसके अलावा तालिबान की तरफ से एक बयान आया है कि दुश्मन जो है वो शिया और सुन्नी इत्तेहाद की वजह से घबराया हुआ है, और इस धमाके की जिम्मेदारी दाइश के खुरासान चैप्टर ने ली है, जो अफगानिस्तान में जिसको बताया जाता है, जिसके बारे में अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ था आखिरी दिनों में जब अमेरिकन जा रहे थे, उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ही ली थी। और बाकायदा उसमें तो बहुत ही दिलचस्प वाकया ये हुआ था। सुबह में वार्निंग अमेरिका ने दी कि धमाका हो सकता है, और उसी दिन धमाका हो गया था। ये इसके पीछे बहुत कुछ समझने के लिए है। इसके अलावा तालिबान का एक डेलीगेशन दोहा कतर में है। दोहा कतर इस तरह से तकरीबन उभरा है जैसे अफगानिस्तान की दूसरी राजधानी है। अमेरिका और इनके बीच में सारे तालमेल वहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो बात समझने की है वो अमेरिका और ब्रिटेन ने किसी तरह से तालिबान से राब्ता किया है, और ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिक मूव्स, अंडर करंट्स जिसे कहा जा सकता है, वो चल रहे हैं। इस सब पर आज बहुत ही अहम बात होने वाली है, आप जरूर आखिर तक जरूर देखें। सईद नकवी साहब, आप इस वक्त जो अफगानिस्तान में वाकयात हो रहे हैं, खास तौर पर जो दहशतगर्द वाकयात बताए जा रहे हैं, जो खुदकुश हमला हुआ है कुंदुज की मस्जिद में, और हेरात में तालिबान के एक जिम्मेदार आदमी ने कहा कि सुन्नी और शिया का इत्तेहाद जो है वो दुश्मन को खटक रहा है, आप इसको किस तरह से देखते? इसमें जो हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है काजमी साहब। ये इन चीजों का के लिए हमें तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि 15 अगस्त के बाद से जो कुछ हुआ काबुल में और अफगानिस्तान में, वो इतनी जल्दी हुआ, इतनी जल्दी तस्वीर बदली कि हम एनालाइज करने के लिए जो हमें जरा सा वक्त और गुंजाइश चाहिए थी वो नहीं मिली। देखिए, अमेरिकन और वेस्टर्न एकेडेमिया ने एक टर्म इस्तेमाल किया है और वो है कंस्पिरेसी थियरी। यानी कंस्पिरेसी थियरी क्या होती है? कंस्पिरेसी थियरी वो होती है जो कि अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम एकेडेमिया जो इस्टेब्लिश करे वही सच है। उससे जरा आप हटके अगर स्पेकुलेट करें और एनालाइज करें तो आप देखिए ये तो कंस्पिरेसी थियरीज में जा रहे हैं। यानी कि पूरा डिस्कोर्स वो ही कंट्रोल करें। उनके पास हैं, अगर उनके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, थिंक टैंक्स हैं, लेकिन वो सब उनके हैं। उनको देखने के लिए एक ऑब्जेक्टिव व्यू भी चाहिए। हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे हिंदुस्तान के मिजाज में फॉरेन कवरेज का बहुत कम गुजर है। नतीजा यह है कि अफगानिस्तान की जो आप बातें बता रहे हैं, या तो हम न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन और CNN और BBC पे देखें, क्योंकि हमारे कोई जराए वहां नहीं। हमारे एम्बेसी भी बंद हो गई है। कभी आज तक आप ये नहीं गौर करेंगे, कहने की बात है कि अफगानिस्तान 1.5 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से, का यहां से काठमांडू उससे भी कम है फ्लाइट। जरा सा लंबी फ्लाइट पहुंचती है कोलंबो। इन सब जगह, और ये सब हमारे लिए बहुत अहम ममालिक हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के उसमें, लेकिन एक जगह एक ब्यूरो नहीं है, एक अखबार नवीस नहीं है, एक कोई टेलीविजन की टीम नहीं है। तो हम यतीम हैं इस मामले में कि हमें इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में हम जाके वहीं CNN और BBC से, वो हमारे बड़े मोतबर दोस्त हैं, लेकिन वो उनका नजरिया है। हो सकता है कि हमारा नजरिया अलग हो,
और जब हम अपने नजरिए से बात करते हैं तो कहते देखिए ये तो कंस्पिरेसी थियरी में आ गए। अब जो कुंदूज में हुआ, अब कुंदूज में आप कैसे उसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ? एक मस्जिद में जुमे की नमाज हो रही थी जो शियों की है, उसको उसमें जाके कोई 100, अभी तक तो 100 हैं और ज्यादा हो सकते हैं, धमाका सुसाइड बॉम्बिंग मालूम होती और भी हो चुका है। वहां उलमा ये कह रहे हैं दोनों तरफ के, यानी वहां शिया तो बहुत कम है लेकिन आमतौर से वो हनफी सुन्नी मुल्क है, वहां ये कह रहे हैं कि भाई शिया सुन्नी इत्तेहाद, शिया सुन्नी मिलके जो चल रहे हैं उससे वो लोग जो ये इत्तेहाद नहीं चाहते वो परेशान हैं और ये वही हरकतें कर रहे हैं। उस कौन है और कैसे हो रही हैं उसके लिए मैंने आपसे एक बात एक पहले कही थी कि गर्मियों में अक्सर हम लोग चले जाते हैं ऊटी। ऊटा कमंड साउथ का बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। वहीं बैबिंगटन मैकॉले ने इंडियन पीनल कोड वहीं जो ऊटी क्लब है वहीं बैठ के लिखा था जी, जो आप अजमेर तक चल रहा है। वहां साहब एक चीज होती थी फॉक्स हंट, यानी एक लोमड़ी के पीछे घोड़े पर बैठ के घोड़सवार एरिस्टोक्रेसी और हाउंड्स कुत्ते बहुत से कुछ करते थे उसे। ये नकल थी एक एनुअल हंट की जो अंग्रेज करता था बर्तानिया में, विलायत में। तो ये एनुअल हंट बड़ी मशहूर थी, अपना घोड़ों के लोग बैठे और बहुत सारे सैकड़ों कुत्ते और चेस कर रहे हैं फॉक्स को, उसको फॉक्स हंट कहते थे। उसी की नकल में यहां फिर आ गई साहब सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, वो बीच में मुगल हो गई वहां बर्तानिया में। उसने कहा ये खेल जो है ये तो क्रूअल्टी है लोमड़ी के खिलाफ, लिहाजा वो खेल वहां बंद हो गया। जब वो बंद हो गया तो हम भी साहब उन्हीं किताबें उन्हीं से सीखे। तो हमने भी यहाँ जब ऊटी गए तो कहा भाई वो हंट का क्या, कहने लगा वो तो बंद हो गया। क्यों? क्या बर्तानिया में बंद हो गया? भैया यहाँ पे जो कुत्ते तुमने पाल रखे थे तो सैकड़ों हाउंड्स, उनका क्या हुआ फिर? उनका चलिए हम आपको दिखाते हैं। एक केनल यानी जहां कुत्ते बंद होते हैं, सब क्या खूबसूरत नस्तालिक किस्म के जानवर। क्या होता है कि जो डॉग लवर्स हैं वो आके ले जाते हैं, क्या हमने उनको यहाँ पाल रखा है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा ये इमेज, इसको मेटाफर कहते हैं अंग्रेजी में, इसको खत्म कीजिए। तो कुत्तों को तो आपने केनल में बंद के उनको सुई लगा के ताकि उनकी फर्टिलिटी खत्म हो जाए और धीरे धीरे वो खत्म हो जाए, ये तो आपने एक समाधान गोया कर लिया। उसका आप क्या करेंगे जो आपने खुद तैयार करना शुरू किया था 1980s में इसी काबुल में सोवियत्स को निकालने के लिए। फिर 89 में वो निकले और ये लोग जीते, इनको ऐसा लगा कि अब जीते, फिर ये गायब हो गए, अमरीकी वापस अपने घर, और ये कुछ थोड़े से कश्मीर आए, कुछ इजिप्ट गए, अल्जीरिया में एक हंगामा बड़ा खड़ा हो गया। फिर अभी हाल में ये आपने देखा ही इस यहाँ पे सीरिया में फिर जमात अल-नुसरा खड़ी हुई और जना हर तरफ से एक टेररिज्म। हमें तो तस्वीरें याद हैं अभी, ऑस्टिन साहब को मैंने तस्करा किया है इसका एक दफा, लेकिन वो ये बातें अक्सर रिपीट करने वाली, इसलिए हमको आपको इसलिए रिपीट करना पड़ती हैं कि हमारी रीच बीबीसी और सीएनएन वाली नहीं है, तो इसलिए हमको बार बार कहना पड़ता है कि तुम इस बात को नहीं मान रहे हो। हमने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा हमने? ऑस्टिन साहब, जनरल लॉयड ऑस्टिन, इनके सुपुर्द किए गए थे 500 मिलियन का एक प्रोजेक्ट सीरिया में, और वो सीरिया में उन लोगों को ट्रेन करना, मिलिटेंसी में उनको असलहे देना, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि बशार अल असद के खिलाफ वो लोग एक टेररिस्ट तंजीम तैयार की जा रही थी। जब वो तैयार हो गई तो जितने लोग थे वो सब अपने अपने हथियार लेके
वो जाके जमात नुसरा में मिल गए या गायब हो गए। अभी क्या हुआ? तो सेनेट डिफेंस सर्विसेज कमेटी की मीटिंग तब भी हुई थी, कभी हाल में हुई है, तब हुई थी, और उसमें पूछा गया था ये क्या है 500 मिलियन। तो उन दिनों में एश्टन कार्टर थे डिफेंस सेक्रेटरी, वो जनाब मीडिया के सामने रोने लगे, मैं क्या करूं, और ये आंसू बाकायदा कि हाँ ये हो गया। ऑस्टिन ने कहा कि हाँ साहब वो गलती हो गई। क्या गलती हुई? तो सेनेटर ने पूछा कि जो आपने ट्रेन किए थे उसमें से कितने अभी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं? चुप, बताइए ना। 4, 5, तो एक लोग कहा हो गया। तो गोया ये जो अभी काबुल में ये हुआ कि साहब ये तो जो 3 लाख फौज हमने तैयार की थी वो न जाने कहां चली गई। तो ये आप जो न जाने कहां चली गई, आप तो पहले, अभी मैं बात बता रहा हूं आपको, मैंने चश्मदीद कि भाई सीरिया में ही हुआ, उससे पहले न जाने कहां कहां ये हुआ है। बड़े लोग हैं, आपके पास पैसा बेपनाह है, आप फेंकिए और वो गलतियां करते जाइए। अभी जाते जाते क्या हुआ कि एक आपने अभी तस्करा किया, एक धमाका हुआ काबुल एयरपोर्ट पे, वो फौरन ये उड़ के चले गए साहब, वो जाकर खुरासान वालों को, अगर आपको इतनी ही तेज आपकी इंटेलिजेंस थी कि वहां दाएश इन खुरासान वहां मौजूद है, तो आपने पहले उनको क्यों नहीं निकाल दिया? यानी आप इतनी जल्दी आप पहुंच गए वहां। सर उसमें एक चीज मैं बीच में एक चीज याद दिलाऊंगा आपको कि खुरासान इसको दाइश खुरासान को जिम्मेदार बताया, और अगले ही दिन जो बॉम्बिंग की वो आम सिविलियंस पे की, ये कहते हुए कि ये दाइश खुरासान। उन्होंने कहा साहब हम समझे थे कि दाइश हैं, वो दरअसल निकले इन्हीं के लोग, और उनमें से कोई बच्चे और औरतें सब मर गए। तो क्या हुआ था? गलती हो गई। तो ये हर कदम पे हाथ उठा देते हैं, सब गलती हो गई। तो ये बड़े लोग हैं, जैसे राजे महाराजे थे, उनके पास बहुत कुवत थी, इनके पास कुनत है, पैसा है, दौलत है, हशमत है, इज्जत है। अब इज्जत जरा सी कम हो रही है, लेकिन ये कर सकते हैं गलतियां। अब मेरा अपना कहना तो ये है कि बाइडेन का ये स्टेप वहां से निकलना, ये मेरे ख्याल में एक हिस्टोरिक स्टेप है, और ये इसके बहुत से रैमिफिकेशंस होंगे। लेकिन एक ये यकीनन है कि अब उसने खुद कह दिया है कि ये जो फॉरएवर वॉर्स हैं उनमें हम नहीं। अच्छा, फॉरएवर वॉर्स में तो आप नहीं फंसेंगे, तो उसमें ये तो आपने नहीं कहा कि कलर रेवोल्यूशन नहीं होगा। कलर रेवोल्यूशन नहीं होगा, आपने नहीं कहा अभी तक। आपकी खसलत में ये है कि इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म की खसलत ये है कि ये मुगलों 32 जगह 1945 जब जंग अजीम खत्म हुई है, 32 जगह आपने इन्वेड करके ये किया। जो हम कहें तो कंस्पिरेसी थियरी, आप बताते ही नहीं। जी, तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी, वो जो टर्मिनोलॉजी का खेल है, वो वाकई आप बहुत ही अहम बात कह रहे हैं। वो मुझे याद आ रहा है वो कॉन्स्पिरेसी थियरी। एक इराकी प्रोफेसर ने लंदन में बताया कि इनका जो मीडिया काम करता है, मिसाल के तौर पे वो इराक में एक वाकया हुआ था, सामर्रा में बहुत बड़ा गुंबद जो मजहबी मकाम है वो गिरा था। उसके बाद जो उनकी मीडिया ने रिपोर्टिंग की, मैं बीच में इसलिए अपने दर्शकों को याद दिला रहा हूं कि उस रिपोर्टिंग में क्या था, लिख रहे हैं 5 हुडेड मैन कॉमा बिलीव टू बी शिया अटैक्ड सुन्नीज। ये जो कॉमा लगा के बिलीव टू बी शिया, बिलीव टू बी सुन्नी जो है, वो कहां से आ गया? आप जब हुडेड लोग हैं तो आपने कैसे पहचान लिया? तो तकरीबन उस बिल्कुल उसी तरह का है। अब मैं जो बात आपसे मालूम करना चाहता हूं वो ये कि अब तकरीबन 7 हफ्ते हो गए हैं आए हुए काबुल में कब्जा किए हुए तालिबान को। 1 महीना तकरीबन हो गया है इंटरिम गवर्नमेंट बने हुए। पूरी दुनिया इंक्लूसिव सरकार की बात कह रही है। इस वक्त जो डिप्लोमेसी तालिबान की है उसमें एक बड़ा वाकया यह है कि एक डेलीगेशन पहुंचा है दोहा में, वहां कुछ मुल्कों से बात करने की बात हो रही है।
इसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका, वो सब क्या कुछ हो रहा है, आप उसे किस तरह से देखते? देखिए, बरतानिया तो फौरन पहुंच गया वहां। बरतानिया काबुल अभी हाल में उनके जो डिप्लोमेट, उनके जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं टू अफगानिस्तान, वो वहां गए, तालिबान से मिले। यहाँ आई थी वेंडी शर्मन, वो हमारे फॉरेन ऑफिस से मिली, और यहाँ से गई उज्बेकिस्तान, और फिर वहां उन्होंने तो तमाम एरिया में ये टटोल रहे हैं कि भाई क्या किया जाए। आप पता नहीं, आपको और आपके सामीन को याद होगा, जब हम लोग बच्चे थे तो स्कूल में एक नर्सरी राइम सिखाई जाती थी, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. तो अफगानिस्तान में हम्टी डम्टी तो गिर गई। अब डर ये हुआ कि कहीं चीन आके रिपेयर ना शुरू कर दे हम्टी डम्टी को। तो ये जो एक्टिविटी है, एक तो ये इनका खुद अपना इंटरेस्ट है, और दूसरे ये कि कहीं चीन वगैरह मुखिल होके, क्योंकि वो करीब हैं, बिल्कुल उनका बॉर्डर मिलता है, वो तो बहुत अच्छी तरह से इंटरवीन कर सकते हैं। लिहाजा अब इसको कैसे, एक और इनके सामने बहुत बड़ा मसला है, मीडिया बहुत बुरा मिला इनके जो भगदड़ मची जाने के बाद बाइडेन को। तो बाइडेन की रेटिंग्स कम हुई, जिस डिसीजन पे नहीं, यानी अमेरिकन पब्लिक ने डिसीजन को सराहा, उसकी तारीफ की, लेकिन जिस तरह से वहां से गए, जो इमेजेस आई, उस पर इनकी रेटिंग गिरी। अब जनाब, अफगानिस्तान जहां आपके 20 साल से थे, वहां सवाल ये उठ रहा है कि भूखमरी होगी, विंटर आ गई है, गर्म कपड़े हैं कि नहीं हैं, तेल है घर में जलाने के लिए, गर्म रखने के लिए कि नहीं। बड़ा सर्द मुल्क है कुछ इलाकों में तो खास करके। तो एक, कितने लोग इसमें मर जाएंगे, तो एक अजीब, उनकी रेपुटेशन इस पे स्टेक पे है। लिहाजा वो चाह रहे हैं कि किसी तरह जो भी वो मदद कर सकें करें। दूसरा पहलू ये है कि जिद में उस जुलाहे के, यानी कि हम इसलिए इसको कर दे, कहीं चीन आके ना शुरू कर दे, कहीं रूस ना कर दे, कहीं ईरान ना कर दे, ये जो चारों तरफ ममालिक हैं ये कहीं ना कर दें। तो अब ये दोबारा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये दो रुखा इंटरेस्ट है। एक तो ये है कि मुझे नहीं मालूम इनके क्या ताल्लुकात हैं दाएश इन खुरासान से, हम नहीं जानते। अब तो ये जानते हैं कि रूसी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जब यहाँ पे आया था एज रायसीना डायलॉग्स में, उसने, हम वहां मौजूद थे, उसने ये कहा कि साहब ये आप लोगों को सीरिया से उड़ा के नॉर्थ अफगानिस्तान जो ले जा रहे हैं ये क्या है। तो जलमा खलीलजाद भी उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है। फिर अगले हफ्ते आयतुल्लाह खामेनी ने जुमे की मस्जिद के बाद जो खुतबा दिया, उसमें कहा कि ये सब यहाँ किस लिए लाए जा रहे हैं। तो यानी एक एक्टिविटी ये भी थी, वही जो मैं बता रहा था आपको ऊटी में फॉक्स हंट वाली, कि साहब इसको ले कहाँ जाएंगे, जो आपने तैयार किया है ये अमला, ये तो आपका, या तो इसको खत्म कर दें सुई लगा लगा के, तो एक जेनोसाइड का किस्सा खड़ा हो जाएगा, और या फिर इनको कहीं इस्तेमाल करें, या कभी अजरबैजान में इस्तेमाल कर लें, सुना ये गया है कभी। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं, अभी था कि तुर्की को जिम्मेदारी दी जाने वाली थी काबुल एयरपोर्ट की, उसके लिए उनको लोग चाहिए थे, वो खबरें उड़ गई। तो कौन होगा काबुल एयरपोर्ट का देखभाल। एक चीज और मेरे समझ में नहीं आ रही, बागराम एयरपोर्ट तकरीबन अबू गरैब और ग्वांटानामो बे जैसा था, भयानक, बिल्कुल। वहां पे तालिबान अखबार नवीसों को ले गए, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन उन अखबार नवीसों को भी ले गए हैं जिनको कि मैं पहचानता हूं, जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के बहुत करीब चलते रहते। मसलन निक रॉबर्टसन है साहब हैं CNN के, वो बहुत करीब है, उनको ले गए। तो अब ये नहीं मालूम होता, ये भी याद रखिए
कि आखिर 2 साल पहले गुफ्तगू अमेरिका बहादुर ने जलमाए खलीलजाद के जरिए शुरू जो की थी दोहा में, वो तालिबान ही से तो थी। जी जी तो बिल्कुल। गोया तालिबान से एंगेज रहे। किस्सा क्या हुआ? ये हुआ, अब आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे भाई वहां पे अशरफ गनी की सरकार है, उसके साथ मिलकर कुछ कर लो भाई, हमको छोड़ो, हम जाना चाहते। ये कह रहे थे कि वो नहीं, क्योंकि वो आपके क्या एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, आपके पपेट्स हैं। लेकिन और हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑल इंक्लूसिव। अब वो ऑल इंक्लूसिव के लिए एक एक्सप्रेशन है, बार्किस इज विलिंग, यानी ये कि हम भी तैयार हैं। वो कौन? उधर आप करजाई साहब लिबास पहन के आ गए, उधर से हमारे अब्दुल्ला आ गए कि कहीं उनके गले ये स्वयंवर का हार उनके गले लग जाए। तो अभी ये मालूम नहीं है कि ये जो ऑल इंक्लूसिव में कौन कौन आएगा। ऑल इंक्लूसिव का मतलब क्या है? एक तो ये कि जो पुराने लोग हैं मोतबर, जिनको कि अमेरिका जानता है, उनमें से किसी एक को ले लेंगे, या ये कि उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, और ये ताजिक हैं, और इधर हेरात में जो लोग, इन सबको एक कोई पेश बहुत से हैं। मसलन मुझे याद है, मैं दुशांबे जब गया था ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान में मुझे ये बताया जाता था वो जगह है जहां अहमद शाह मसूद रहता था। तो यानी पंशेर वैली से यूं क्रॉस करके ताजिकिस्तान और दुशांबे के आसपास ये लोग, तो एक जो रेजिस्टेंस का पहलू है वो अभी मौजूद हो सकता है ताजिकिस्तान में। शायद नेसेंट हो, खामोश हो, इंतजार कर रहा हो। मसलन अमरुल्लाह सालेह हैं, ताजिक लीडर हैं, बहुत बड़े खुफिया स्पेशलिस्ट हैं, पाकिस्तान के बेहद खिलाफ हैं, हमारे बहुत करीब हैं हिंदुस्तान के। वो अभी खामोश बैठे हुए वही हैं दुशांबे के आसपास। तो एक वो है सवाल, बहुत सी चीजें हो रही हैं काजमी साहब, कहाँ कहाँ आदमी टटोले, क्योंकि इधर ऑकस हो गया है, इधर अब सवाल ये उठता है, हम और आप जहां हैं वहां जू क्यों नहीं रेंग रही है? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं उसी पे आने वाला था, कि इसका, हाँ मैं उसी पे आने वाला था कि इस सारे जो कुछ इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं उसमें भारत कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ये भी कहा जाता है कि हमने साहब $3 बिलियन वहां लगा रखे हैं और हम तो वहां रहना चाहते हैं। और तालिबान से जब बात होती है तो तालिबान भी कहते हैं कि हाँ आप अपने प्रोजेक्ट्स जारी रखिए, लेकिन कहीं डिप्लोमेसी में कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब उसमें फिर भी कंस्पिरेसी थ्योरी में न जाना चाहिए, क्योंकि उसमें खुफिया एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसमें हम अपना फंसे तो अच्छा है। लेकिन ये जरूर है कि बरतानिया, अमेरिका, चीन, रूस तो वहां मौजूद ही है, ईरान, इन सब ने जाके हाथ मिला लिया है। रिकग्निशन ऑफिशियल नहीं, लेकिन ये कि हाँ हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हम उसमें गायब हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि अफगानिस्तान को वो एक पाकिस्तान का पंजा समझते कि पाकिस्तान की आईएसआई का कंट्रोल में है, लिहाजा हमें इससे रकाबत का ही रिश्ता हो सकता। ये मुझे लगता है, अगर ऐसा है तो दुनिया क्यों उससे मिल रही है? दूसरा पहलू यह है कि शायद यहाँ की इंटरनल सियासत को, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में भी होंगे और जगह भी होंगे, हो सकता है कि वो तस्वीरें अगर आ जाएं कि हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे नेता तालिबान के साथ खड़े दिखाई दें, तो वो टेररिज्म वाली जो इमेज हमने बना रखी है उसका इस्तेमाल कैसे होगा? ये बहुत सी अजीब और गरीब उलझनों में हम फंसे हुए हैं। लिहाजा हम फिलहाल इमोबाइल हैं ऑन द फेस ऑफ इट। बस पसे पर्दा क्या हो रहा है वो हम नहीं जानते, कुछ न कुछ जरूर हो रहा होगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही गहराई से, खास तौर पर जो आपने वो सुन्नी शिया वाले एंगल से भी बताया
और ये भी बताया कि कुंदुज में जो कुछ हुआ उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। और आपने रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का वो बयान भी याद दिलाया जिसमें रायसीना टॉक्स में उन्होंने रखी थी बात। तो ये सारे फैक्ट्स मिला करके कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा महसूस होता है कि कहीं कोई प्लेयर एक है जो सबके अपने अपने काम बांटे हुए है। आप बहरहाल उससे इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन कुछ चीजें इस किस्म की आ रही हैं, अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है। और जो कॉन्स्पिरेसी थियरी का जो फंडा आपने बताया कि जो आप सोचें वो ठीक, जो मैं सोचूं वो कॉन्स्पिरेसी थियरी, और चाहे मेरे पास उसके कुछ सबूत भी मौजूद हो, फैक्ट्स हो, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्पिरेसी थियरी कह करके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये और भारत का मीडिया कहीं नजर नहीं आ रहा दुनिया के किसी भी कैपिटल में, किसी भी यानी जहां वो वॉशिंगटन में हो सकते हैं, लंदन में हो सकते हैं, लेकिन पड़ोस में ना काबुल में मिलेंगे ना काठमांडू में भी कोई ब्यूरो नहीं है, लंदन में भी कोई ब्यूरो नहीं। ये लोकल स्ट्रिंगर्स को पकड़ लेते हैं और वो उसका इस्तेमाल कर दिखावे के लिए ये हो जाता है कि देखिए हम कवरेज कर रहे हैं, कभी कभी वो भी जी ऐसे ही रस्मन। आपने 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 तो एक लंबे अरसे तक दुनिया के बारे में बताया है, जो आपका दूरदर्शन में एक लंबे अरसे तक हर संडे को प्रोग्राम होता था। हम देखते थे कि हर संडे आप किसी ना किसी दूसरे मुल्क में, नए मुल्क में होते थे। अब वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा। ये भारत के लिए, इतने बड़े मुल्क के लिए जो रीजनल पावर बहरहाल है, मुल्क बहुत बड़ा है, यहाँ की आबादी बहुत बड़ी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो अपनी जो डायरेक्ट अपनी नजर से जो दुनिया को देखना चाहिए वो नहीं देख रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसका आप भी हिस्सा थे। जी इराक वार 2003, बिल्कुल 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 2003 इराक वार 2003 में जो हमने स्टोरीज ब्रेक की थी, पूरी दुनिया को हमने एक तरह से वहां का इनसाइट दिया था। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम इंटरनेशनल ये जो मीडिया के लोग हैं, मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में जाते हैं, वो डिप्लोमेसी में एक तरह से सपोर्टिव रोल ही होता है और आंखें खोलने के लिए होता है हुकूमतों की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब अफसोस है कि हमारी आंखें CNN और BBC हैं और उन्हीं नजरों से हम देखते हैं, हमारी सरकारें भी, डिप्लोमेट्स भी। ये बहरहाल एक तकलीफ दे बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जो तजर्बात शेयर करते हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने समझने के लिए होता है। मैं अपने दर्शकों से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।